बिल्कुल। और मेजर जनरल संजय सोई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, आपसे भी मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक ऐलान किए जा रहे हैं, फिर चाहे टैरिफ का हो या फिर घुसपैठ का मामला हो, अभी तक आपने जो डोनाल्ड ट्रंप का ये संबोधन सुना है, इसे किस तरीके से देख रहे हैं, उसका इफेक्ट भारत में किस तरीके से होगा? बिल्कुल ऐसा है कि देखिए, दो तीन बातें यहाँ पर बिल्कुल निकल के आती हैं, जैसा कर्नल शैलेंद्र ने बताया कि आज वो अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहे हैं। हमेशा से इलेक्शन के पहले से ही, इलेक्ट होने के पहले से ही बातचीत चल रही थी, और आज उस चीज़ को वो दिखाना चाह रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ, ऑन ग्राउंड में एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। आज ये जो इनका संबोधन था, जो मेन इसका थीम था, वो था अमेरिकी सपने का नवीनीकरण। यानी कि जो आज तक होता रहा है, आज उसको बदलाव ला रहे हैं। और शायद जिसको कहना चाहिए कि बहुत जल्दी में है, इतनी स्पीड है, 43 दिनों में जिस प्रकार से उन्होंने घोषणाएं की, एक्शन लिया, पूरे देश के अंदर के लिए मैसेज, दुनिया के लिए मैसेजिंग उन्होंने किया है कि मैं देखो, मैं करके दिखा रहा हूँ। लोगों को जहाज में बिठा के, एयरफोर्स के जहाज में बिठा के हथकड़ी लगा के भेज दिया वापस, ताकि मैसेज जाता है, लोगों को मैसेज जाता है। आज जो संबोधन है उनका, चाहे वो मैक्सिको के ड्रग कार्टेल्स के ऊपर हो, या टैरिफ्स के ऊपर हो, या फिर उनका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर हो, या सीनियर हेल्थ के ऊपर हो, कई इश्यूज़ जो एक उन्होंने आम आदमियों के इश्यूज़ को भी टच किया है, उनकी शिक्षा के बारे में टच किया है, उनको सम्मान दिया है, जो सैनिकों के लिए सम्मान है वो दिया है। तो हर तरह की जो बात उन्होंने टच किया है कि ताकि एक अमेरिका फर्स्ट निकल के आए। पर मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, अमेरिका जो आज ग्रेट बना है, इतना ताकतवर बना है, वो एक ओपननेस की पॉलिसी थी। दुनिया भर से वहाँ पर लोग आते थे, टैलेंट को अट्रैक्ट करते थे। अगर इस तरह का वो एक क्लोज कर देंगे, अमेरिका फर्स्ट, एम्प्लॉयमेंट फॉर अमेरिका फर्स्ट, इकॉनमी फॉर अमेरिका फर्स्ट, तो दुनिया से कौन आएगा वहाँ पर, कौन बढ़ाएगा? कितने अमेरिकी आज, चाहे वहाँ की आप जितनी कंपनियाँ देख लीजिए, वहाँ के सीईओ, टॉप मैनेजमेंट वो भारतीय हैं। काफ़ी चाइनीज़ भी वहाँ पर बहुत हैं, जिन्होंने वहाँ के अमेरिका को बढ़ने में मदद दिया। अगर वो उस चीज़ को भूल जाते हैं और खाली अमेरिका, तो अमेरिका में इतना कैपेसिटी नहीं है, इतना टैलेंट नहीं है जो लोकल लोगों में, वो नहीं कर सकते इतना टॉप लेवल जॉब नहीं तो क्यों लेते वो भारतीयों को? आज उन्हें समझना पड़ेगा कि खाली इस तरह की पॉलिसी में लॉन्ग टर्म शायद अमेरिका का नुकसान हो जाए। एक जो ओपननेस पॉलिसी है वो रहेगी। हालांकि कई जगह वो एक प्रोटेक्शन को वाली जो पॉलिसी लेके आ रहे हैं, वो एक तरह से, लेकिन वो एक्शंस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सबसे पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गई है, चाहे वो यूक्रेन का मामला हो, चाहे वो चाइना का हो, मिडिल ईस्ट का हो, या फिर उनकी डोमेस्टिक पॉलिसीज हो। हर जगह में लोगों को पता नहीं कि कल क्या होगा, आज इसलिए क्या अनाउंसमेंट हो जाएगी, कल क्या होगा। लोगों आज जो वहाँ पे रह रहे हो, भारत में आने से घबरा रहे हैं कि भारत में आए या ना आए, आए तो फिर वापस जाने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। तो एक तरह से डर का माहौल, एक तरह से जो एक अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है। हालांकि ये अपने कह रहे हैं कि ये मेरी पॉलिसी है जो अमेरिका फर्स्ट है, लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या ये 2 साल बाद भी इस प्रकार का रहेगा या इन सब चीज़ों पे टिके रहेंगे, क्योंकि इनके इम्प्लीकेशन, जैसे कि अभी कर्नल शैलेंद्र बता रहे थे कि चाइना ने भी अपना वापस कर दिया है, टैरिफ बढ़ा दिए हैं। बाकी यूरोप आज अलग हो गया इनसे, यूरोप अपनी अलग ताकतवर बनने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब बात देखते हो, अगर क्या अलग थलग रह के अमेरिका इतना जिस तरीके से तमाम बड़ी बातें ट्रंप एक के बाद एक कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है, जिस तरीके से आपने भी कहा कि ट्रंप के लिए अमेरिका फर्स्ट है। कर्नल शैलेंद्र, मैं आपका भी रुख करूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी ब्रिटिश मीडिया के हवाले से खबर आ रही है। सैन्य जानकारी नहीं देगा, सैन्य सहायता नहीं देगा अमेरिका, जानकारी भी नहीं देगा। अमेरिका ने सैन्य जानकारी देने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यूक्रेन पर ब्रिटेन को सैन्य जानकारी, सैन्य सहायता नहीं देगा। कर्नल शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय सोई भी है। कर्नल शैलेंद्र, मैं इसी पर आपसे जानकारी लेना चाहूंगी, समझना चाहूंगी। देखिए, अमेरिका, और सबसे पहले हमने जिस तरीके से देखा था, जो बहस हुई थी व्हाइट हाउस में, उसके बाद ये एक के बाद एक बड़ा स्टेप और धमकाते हुए ट्रंप सीधे नजर आ रहे हैं, और अब कह दिया सैन्य सहायता नहीं देगा। सबसे बड़ी बात है, अगर जनरल सोई सर मुझे परमिट करें, कि यूएस में कंट्री फर्स्ट का जो नारा है वो पहली बार लगा है, और मुझे लगता है वो इंडिया से कॉपी किया गया है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में भारत करता ही हर बार से चीजें ऐसी है कि कॉपी करने की नौबत आ जाती है। देखिए, और ना केवल ये, अगर आपको याद होगा जब प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा था, दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर, ये कंट्रीज में हर प्रेसिडेंट ने रिपीट किया है। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि मैं एग्री करता हूं कि जहां तक एम्प्लॉयमेंट की बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि यूएस में जो ब्रेन है वो बाहर की कंट्री से है, और उसमें इंडिया लीड कर रहा है। अपने आप में मैं कहता हूं शायद
इंडियंस को इग्नोर आप इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो क्वालिटी है, जो सोना और डायमंड है, वो अपने आप चमकेगा अगर आज आप किसी वजह से आंख बंद करेंगे। दूसरे देशों में उसका बेनिफिट चला जाएगा, क्योंकि सीईओ अगर आपका अच्छा होगा तभी आपकी इंडस्ट्री ऊपर जाएगी। जहां तक बात है सैन्य सहायता की, देखिए बड़ी सीधी बात ये होती है कि उन्होंने बड़े पॉइंट ब्लैंक कहा 300 नहीं, $350 बिलियन। अगर आप सिर्फ एक महत्वपूर्ण बातों का सर जिक्र कर रहे हैं आप, लेकिन मुझे माफी के साथ आपको रोकना होगा, वक्त की कमी है। लेकिन सीधे तौर पर देखिए, अमेरिका की पहचान है टैलेंट और ट्रेड, इसी के तहत वो आगे बढ़ रहा है। और अमेरिका ने कहा है कि देखिए ये एक समय की मांग है, इसीलिए अमेरिकी प्रशासन उसी समय के अनुसार बड़े बदलाव कर रहा है, साहसिक कदम उठा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। Your country is in big trouble. I know. और चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी संसद को संबोधित कर रहे हैं और अपने संबोधन में टैरिफ को लेकर उन्होंने सबसे बड़ी बातें कही है। उन्होंने कहा कि ट्रंप का टैरिफ के बदले टैरिफ लगाने का ऐलान एक बार फिर से किया। ट्रंप ने चीन पर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। दशकों से हमें लूटा जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा। चीन, भारत, कोरिया ज्यादा टैरिफ लगाते हैं और 2 अप्रैल से टैरिफ के बदले टैरिफ नियम लागू होगा। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से टैरिफ को लेकर पूरी तरीके से सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि टैरिफ लगने से अमेरिका संपन्न होगा। However, under the Trump administration, you will pay a tariff, and in some cases, a rather large one. Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. On average, the European Union, China, Brazil, India, Mexico, and Canada, have you heard of them? And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. It's very unfair. India charges us auto tariffs higher than 100%. China's average tariff on our products is twice what we charge them. And South Korea's average tariff is 4 times higher. Think of that, 4 times higher. And we give so much help militarily and in so many other ways to South Korea. But that's what happens. This is happening by friend and foe. This system is not fair to the United States and never was. And so on April 2nd, I wanted to make it April 1st, but I didn't want to be accused of April Fool's Day. That's not, just one day cost us a lot of money. But we're going to do it in April. I'm a very superstitious person. April 2nd, reciprocal tariffs kick in. And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us, we will tax them. तो टैरिफ के बदले टैरिफ लगाने की बात डोनाल्ड